बंगाल के चुनाव में एक चीज हम लोगों को नोटिस करनी चाहिए, और विकास जी शायद उसको बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि जो विधानसभा के चुनाव हुए थे हाल में, उसमें टीएमसी और बीजेपी के कैंडिडेट्स के बीच में जो हार जीत का जो मार्जिन था, और अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें आप जो हार जीत का मार्जिन देखेंगे, मतलब ममता जो लड़ी थी अपना चुनाव भवानीपुर से, उनका मार्जिन भी अगर आप देखें, मतलब तीन मार्जिन अगर देखें विधानसभा के चुनाव में, जीतने वाले और हारने वाले का, भवानीपुर में ममता का, और उनके खिलाफ जो मैडम लड़ी थी, शायद संघवी नाम था, क्या नाम था, और अभी के जो नतीजे आए हैं वहां के चुनाव के, उपचुनाव के, तो अभी तो गजब हो गया है। मतलब जो मार्जिन अभी टीएमसी को मिला है, और बिना वायलेंस के मिला है और बिना किसी चीज के मिला है, तो ये जो वेस्ट बंगाल का जो के परिणाम हैं, ये बहुत ही दिखाते हैं कि आने वाले दिनों में चुनाव परिणाम किस तरह से जाएंगे। मतलब मैं ये अभी असम का बता रहे हैं, चीजें बता रहे हैं असम का, के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए हैं। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसमें जो अभी बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ है मिजोरम के साथ, और तमाम चीज़ें वहाँ चली हैं, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है वो अभी सामने आएगा। और इस बार इन उपचुनाव में कांग्रेस ने कितनी ताकत से चुनाव लड़ा विधानसभा चुनाव के मुकाबले, वो अभी एनालिसिस होना बाकी है। पर ये निश्चित है अमरीश जी की ये जो आने वाले जो दिन हैं, क्योंकि अगर सरकार, जैसा आपने अभी बताया कि वो तेल और दाल और चीनी भी देंगे, जी। तो वो तो ठीक है। हमको एक चीज ये देखना चाहिए कि 80 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त का अनाज दे रही है अभी। आप सोचिए कि क्या स्थिति क्या है देश की। और अब 80 करोड़ लोगों को अगर दाल, चीनी और तेल भी देगी, मैं इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वोट के लिए अपीजमेंट की बात कर रहा हूं कि एक सरकार अपने जिंदा रहने के लिए मतदाताओं को किस हद तक रिश्वत देने को तैयार है, और वो क्या किस हद तक जा सकती है उसको, मतलब अपने विचार पर, अपनी विचारधारा पर, अपने गवर्नेंस पर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये अद्भुत है ये जो चल रहा है ना। मतलब एक मनरेगा के जरिए लोगों को रोजगार दें आप, और तरीकों से रोजगार पैदा करें, और लोगों की तकलीफें कम करें, और लोगों को आप बैसाखियों के जरिए खड़े करते जाएं लगातार, सिर्फ इसलिए कि आपको सत्ता में वापस आना है। आपने देखा कि अमित शाह जी ने क्या कहा वहां उत्तर प्रदेश में। उन्होंने ये कहा कि मोदी जी को सत्ता में वापस लाने के लिए योगी जी को जिताना जरूरी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी को योगी को जिताना चाहिए जिससे कि प्रदेश का विकास हो, प्रदेश की तरक्की हो। उनके सामने संकट यह है कि अगर योगी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अगर हार जाती है चुनाव को, तो फिर उसका जो प्रभाव होगा वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और अगर जो ट्रेंड अभी दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, अब केवल एक ही डर लगता है अमरीश जी, वो ये कि वोटों का डिवीजन कितना हो सकता है, और वो कैसे, किस तरह के वोट कहाँ जाते हैं। अगर बंगाल का एक्सपेरिमेंट होता है जो बंगाल में किया वहाँ के बुद्धिमान मतदाताओं ने, और मुस्लिमों ने भी किया, कि साम्यवादियों के, मुस्लिमों के और कांग्रेस के, तीनों के गठबंधन के खिलाफ
ये देखते हुए कि किसको जिताना जरूरी है और कौन जीतेगा और किसको जीतना चाहिए, सारे के सारे वोट जो हैं ममता बनर्जी के पक्ष में गए वहां। मैं प्रियंका गांधी की लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस समय बात ये कर रहा हूं कि जो राजनीतिक जरूरत इस देश में एक बहुत तगड़े मजबूत विपक्ष की क्यों है। क्या इस देश में प्रजातांत्रिक मूल्यों को की स्थापना के लिए, एक सशक्त विपक्ष की स्थापना के लिए, अगर उत्तर प्रदेश का मतदाता प्रियंका गांधी को हराता है और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं आती है और सारी सीटें अगर अखिलेश के साथ जाती हैं, तो भी उसमें अपने को कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है या कोई संताप करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी जैसे हिमाचल का कहा, वहां 96% हिंदू हैं। हालांकि जो पॉपुलेशन है हिमाचल की बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ 75 लाख है, पर 12 में से 11 जिले जो हैं वो हिंदू डोमिनेटेड हैं वहां। तो हिंदू वोट अगर बीजेपी के सिरहाने से खिसक रहा है, जो कि उसका वोट बैंक है, जिसको कि वो बहुत अपनी कैप्टिव ऑडियंस मानते हैं, तो वो अगर खिसक रहा है तो वो काफी, उसका जो असर है वो सब जगह जाएगा। और अगर इन राज्यों में भी फैलता है वो असर, उत्तर प्रदेश का असर जो है वो बॉर्डर इलाके जो है बिहार के वहां जाएगा, और उत्तर प्रदेश का असर जो बॉर्डर इलाके मध्य प्रदेश के हैं वहां जाएगा। जैसा कहा इन्होंने, हमारे साथी ने, सोनीलम जी ने, कि जो इलाका है सतना रीवा वगैरह का जो इलाका इन्होंने बताया, जो राजस्थान का इलाका है मध्य प्रदेश से लगा हुआ, और जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का इलाका है उत्तर प्रदेश से लगा हुआ, और जो महाराष्ट्र का इलाका है मध्य प्रदेश से लगा हुआ, और जो मध्य प्रदेश का इलाका छत्तीसगढ़ से लगा, ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो होगा ये पूरी की पूरी एंटी इनकम्बेंसी का, एक चीज जो बिल्कुल स्पष्ट है, सब लोगों को साफ है, जो हिमाचल के सीएम ने कही है और जो बिल्कुल एकदम क्लियर है, ये जो नाराजगी इस समय देशव्यापी है, जिसकी तरफ रविकांत जी ने कहा, ये योगी के खिलाफ नहीं है, ये माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ है। तो ये और ये जो प्रधानमंत्री के खिलाफ है, ये 2014 वाली स्थिति है जब मनमोहन सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। तो इसलिए ये इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसमें कोई चमत्कार हो जाए या कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीज हो जाए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।